आज का चैप्टर हमारा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो कि चैप्टर नंबर 17 है। ठीक है, किसका? क्लास 11 का। ठीक है, क्लास 11 का चैप्टर नंबर 17 है। किस में आता है? बेसिकली ह्यूमन फिजियोलॉजी में आता है। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में आता है। अब ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है ये पढ़ेंगे हम इसमें। ठीक है, और उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का कैसे एक्सचेंज होता है, ठीक है, वो सब देखने वाले हम इस चैप्टर में। तो बिना देरी करे हुए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ठीक है, देखिए ब्रीथिंग स्टार्टिंग में देखेंगे हम ब्रीथिंग होता क्या है। बेसिकली क्या, ये एक प्रोसेस है किसका? एक्सचेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, मतलब एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है, ठीक है, उसका एक्सचेंज करना है किसके साथ? विथ CO2 रिलीज। जो हमारे सेल ने CO2 रिलीज किया, ठीक है, उसके साथ एक्सचेंज करना है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को। उसी को हम क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग। और विच इज कॉमनली कॉल्ड, जिससे हम कॉमनली क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन नाम आप लोगों ने बहुत बार वर्ड सुना है। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे और आसान लैंग्वेज में बोलते हैं इसको क्या होता है। ठीक है, देखते हैं मोर प्रिसाइजली, मतलब और ज्यादा डीपली देखा जाए तो ये होता क्या है। और ज्यादा डीपली की बात करते हैं हम तो देखिए ब्रीथिंग क्या है। ब्रीथिंग एक इनहेलेशन है। ठीक है, इनहेल करना किसका? ऑक्सीजन रिच फ्रेश एयर। ठीक है, एयर में जो ऑक्सीजन रिच फ्रेश है, ठीक है, जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है वहां से जो हम ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, ठीक है, उसे ब्रीथिंग कहते हैं। ठीक है, और एक्सहेलेशन ऑफ CO2 रिच, ठीक है, जो हमारे बॉडी के अंदर CO2 है, ठीक है, जहां ज्यादा है वहां से बाहर निकलना। ठीक है, वहां से बाहर निकलने को हम क्या बोलते हैं? एक्सहेलेशन। ठीक है, एक्सहेलेशन, जिसे वेयर एज क्या होगा अगर दूसरी तरीके से देखा जाए तो रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। अगर दूसरा एक और डेफिनेशन देखा जाए हम इसका, तो रेस्पिरेशन एक क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड का ऑक्सीडेशन कराना। ठीक है, विथ किसके साथ? रिलीज करवाना हमें CO2 रिलीज होता है, वाटर होता है और एनर्जी होता है। ये तीन चीजें रिलीज होती हैं किसके साथ? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के साथ। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स 2 प्रोसेस। रेस्पिरेशन में क्या आते हैं? बेसिकली 2 स्टेप्स आते हैं। ठीक है, मीन्स 2 प्रोसेस आते हैं। पहला इंस्पिरेशन और दूसरा एक्सपायरेशन। इंस्पिरेशन अंदर की तरफ लेना और एक्सपायरेशन बाहर की तरफ लेना। ठीक है, टू ब्रीथ इन और टू इनहेल। ठीक है, टू ब्रीथ इन और टू इनहेल, मतलब सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर लेना। सांस को अंदर लेना क्या है हमारा? इंस्पिरेशन आया। ठीक है, और सांस को बाहर लेना एक्सपायरेशन आया। तो आगे देखते हैं इस चैप्टर में और क्या क्या चीजें हैं। अब देखिए हमने वहां तक तो देख लिया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या क्या होते हैं। मीन्स रेस्पिरेशन तो होता है, ठीक है, किस ऑर्गन से होता है? तो वो क्या करता है? वेरी करता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, जो कि 2 फीचर्स हैं। ठीक है, पहला किस पे करता है? हैबिटेट पे, मीन्स वो रहता कहाँ है। ठीक है, हैबिटेट द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लाइव, ऑर्गेनिज्म जिस जगह पे रहता है उसे हैबिटेट कहते हैं। जैसे कि अगर मैंने फिशिस की बात कर ली, वो कहाँ रहते हैं? वाटर में रहते हैं फिशिस हमारे। तो उनके पास क्या होते हैं? फिशिस के पास गिल्स होते हैं, जिसके द्वारा वो क्या करती हैं? अपना रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट करती हैं। तो गिल्स क्या उनका? रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स उनका ऑर्गन कैसा है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस कैसी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, द सिमिलर लोअर इन इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, हैव नो स्पेसिफिक ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो छोटे इनवर्टिब्रेट होते हैं, ठीक है, लोअर लेवल पे, अगर लोअर लेवल की बात करें हम, उनके पास क्या होता है? कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं होता। ठीक है, कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं होता लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे कि एक एग्जांपल ले लिया हमने, इन पॉरीफेरा। पॉरीफेरा के अंदर अगर हम देखें तो जो गैसेस एक्सचेंज होता है ना, वो किसके द्वारा होता है? अक्रॉस द सेल सरफेस। जो पॉरीफेरा के अंदर आते हैं, ठीक है, जो पॉरीफेरा के अंदर आते हैं, उनका जो एक्सचेंज होता है गैसेस का, वो किसके द्वारा होता है? उनके सरफेस के सेल्स की। मीन्स जो उनकी बॉडी की सरफेस रहेगी ना, ये जो बॉडी की सरफेस है ना, यहाँ पे जो सेल्स रहेंगे, ठीक है, उनके द्वारा क्या होगा? एक्सचेंज होगा। ठीक है, किसका? गैसेस का। ठीक है, बाय सिंपल डिफ्यूजन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा आता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो पहला ले लिया हमने, स्पॉन्जिस ले लिया। ठीक है, उसके बाद सिलेंट्रेट देंगे, फिर प्लेटी हेलमेंथेसिस देखेंगे। ठीक है, तो इन तीनों के अंदर अगर बात करा जाए तो जो गैसेस एक्सचेंज होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं? सेल सरफेस। ठीक है, मतलब उनकी जो सेल्फ की होती है सरफेस के ऊपर, उनके सरफेस के ऊपर जो सेल होती है वहां से उनका
गैसेस एक्सचेंज होता है। क्या बताते हैं, अभी मैंने ये आपको बताया था, क्या बोलते हैं इसे, सिंपल डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं क्या, सराउंडिंग वाटर कैरी डिजॉल्व ऑक्सीजन। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग वाटर होता है ना, कोई ऑर्गेनिज्म उसके अगल बगल जो वाटर होता है ना, वो क्या रखता है अपने पास, डिजॉल्व वाटर रखता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन रखता है। ठीक है, जो कि कहाँ पे आता है, उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है। ठीक है, विद द सेल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा, एंड O2 डिफ्यूजेज, और जो O2 रहेगा ना ऑक्सीजन, वो डिफ्यूज होगा इनटू द सेल के अंदर। ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा वो डिफ्यूजेज आउट ऑफ द सेल। ठीक है, मतलब सेल के बाहर डिफ्यूज क्या होगा, O2, और सेल के अंदर क्या होगा, O2 डिजॉल्व होगा। ठीक है, डिफ्यूज भी बोल सकते हैं क्योंकि सरफेस आ रहा है ना। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म का सरफेस है। ठीक है, सराउंडिंग से अंदर आ रहा है और सेल से बाहर जा रहा है। ठीक है, ठीक है, अब इसी तरह अर्थवॉर्म का देखते हैं। ठीक है, तो अर्थवॉर्म में क्या नाम का होता है, क्यूटिकल होता है, जो कि थिन होता है, बहुत ही पतला होता है। ठीक है, मॉइस्ट होता है और हाईली वेस्कुलराइज्ड होता है, बहुत ही ज्यादा वेस्कुलराइज्ड होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं जो अर्थवॉर्म था। ठीक है, अर्थवॉर्म का क्या था, थिन था, बहुत ही ज्यादा थिन था, मॉइस्ट था, क्रिटिकल नाम बोला जाता है उसे। ठीक है, दैट फॉर्म द आउटर कवरिंग, क्या करता है वो, जो बाहर की कवरिंग होता है उसको बना के रखता है। ठीक है, ऑफ द बॉडी सर्फेस। ठीक है, जो बॉडी का सरफेस रहेगा उसका आउटर कवरिंग होता है, और क्या काम करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, किसके द्वारा, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। हल्के हल्के मीन्स, सिंपल मीन्स बिल्कुल आसान डिफ्यूजन करता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम थर्ड, जो होता है हमारा आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, आर्थ्रोपोड में पहले हमने देखा एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, ऐसे आर्थ्रोपोड्स जो एक्वेटिक हो, मीन्स जो पानी में रहते हो। तो एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, जैसे क्राइफिश हो गया, प्रॉन्स हो गया। ठीक है, ये ईटेबल भी होता है, इसे हम खा भी सकते हैं। ठीक है, इसे हम खा भी सकते हैं। अब इसमें कैसे होता है, जो गिल्स रहती है ना वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनके प्लेट्स पे। ठीक है, लाइक और फिलामेंट। ठीक है, वस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर कैसा होता है उनका, वस्कुलराइज्ड रहता है। ठीक है, और कहाँ पाया जाता है, प्लेट्स पे, किस पे, फिलामेंट पे, लाइक फिलामेंट है। ठीक है, द गिल्स आर बात है विथ वाटर एंड एट द गिल सरफेस एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। जो इनके गिल्स होते हैं ना वो पानी के अंदर नहाते होते हैं, मतलब बात मतलब नहाना ही होता है। ठीक है, गिल्स जो होते हैं इसके पानी में नहाते होते हैं, और जो गिल्स की सरफेस रहती है वो एक्सचेंज करती है क्या, गैसेस को, टेक प्लेस, क्या करती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसी तरह। ठीक है, इंसेक्ट्स के अंदर देखते हैं कैसे होता है, इंसेक्ट्स के अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैसे होती है। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, इसमें हम सेंटीपिड्स हो गया, ठीक है, मिलीपिड्स हो गया, कॉकरोच हो गया, ठीक है, टिक्स हो गया, ये सब देख लेते हैं। अब पहले देख लेते हैं ट्रेचिल सिस्टम क्या होता है। इसके अंदर पहला आता है हमारा ट्रेचिल सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब। ठीक है, इसके अंदर पूरा एक ट्यूब का नेटवर्क होता है। ठीक है, इसके अंदर पूरा एक ट्यूब का नेटवर्क होता है। ठीक है, दैट ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी, जो क्या करता है, जो बाहर का एयर होता है ना उसको ट्रांसपोर्ट करवाता है किसके अंदर, बॉडी के अंदर तक। ठीक है, बॉडी के अंदर तक ट्रांसपोर्ट करवाता है। द ओपनिंग ऑफ दीज ट्यूब्स इज कॉल्ड स्पेकल्स। ठीक है, जो इसकी ओपनिंग होती है, ठीक है, उसे स्पेरिकल्स बोलते हैं। ठीक है, स्पेरिकल्स बोलते हैं। थ्रू विच एटमॉस्फेयर एयर, ठीक है, मूव इन वेयर। ठीक है, मतलब जो इसकी ओपनिंग होती है ट्यूब्स की, ट्यूब से होते हैं, ट्यूब लाइक होते हैं स्ट्रक्चर इनका, जो इनकी ओपनिंग रहेगी उसे हम स्पेरिकल्स बोलते हैं। ठीक है, जो कि एटमॉस्फेयर की एयर को मूव करती है, मतलब बाहर ले जाती है, अंदर लाती है। और एटमॉस्फेयर की क्या लगती है, जो एटमॉस्फेयर रहेगा उसका ऑक्सीजन अंदर लेके आएगी, और जो CO2 रहेगा रिच, उसको बाहर निकालेगी। ठीक है, अब स्कॉर्पियन के अंदर देख लेते हैं। स्कॉर्पियन और स्पाइडर के अंदर ना बुक लिंक्स होते हैं। ठीक है, ये क्या हमारे रेस्पायरेटरी, ठीक है, ऑर्गन्स। ठीक है, ये सब हमारे क्या है, रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स हैं। अब माइट्स के अंदर क्या होते हैं, किडनीस रेस्पिरेटरी। ठीक है, इसी तरह लिमिनस में होते हैं। ठीक है, मॉस्कस लाइक्स में होते हैं, और फिशिस में होते हैं। इन सब में गिल्स होते हैं, इसमें बुक गिल्स होता है। ठीक है, फिशिस में क्या होता है, गिल्स होता है। आगे देखते हैं। देखिए, एम्फीबियंस जो होते हैं उसमें दो तरीके के आते हैं, एक तो एडल्ट आता है और दूसरा लार्वा। ठीक है, लार्वा वो होते हैं जैसे छोटे छोटे बच्चे टाइप के हो गए, जिनका भी जन्म हुआ है, और एडल्ट जो बड़े हो चुके हैं। जो एडल्ट एम्फीबियन रहेंगे, ठीक है, उनके अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम रहेगा वो किसका रहेगा, ऑर्गन रहेगा। वो जैसे लंग्स हो गया, ठीक है, मॉइस्ट स्किन हो गया, बकल कैविटी हो गया। ठीक है, ये सब किसके एडल्ट के अंदर आते हैं, किसमें, एम्फीबियन में आते हैं। अब अगर बेसिकली बात करें जो छोटे होते हैं, जैसे लार्वा होते हैं, लार्वा में क्या कहते हैं, टेडपोल आते हैं। इनके पास क्या होता है, गिल्स होता है। ठीक है, एक्वेटिक में, और ये एक्वेटिक में रहते हैं। मतलब एम्फीबियन के पास दो होता है, गिल्स से भी रेस्पिरेटरी कर सकते हैं। ठीक है, और लंग से भी कर सकते हैं, उनके पास दोनों होता है। अब रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल की बारी आती है। ठीक है,
कि एम्फीबियन हो गया, उसके बाद रेप्टाइल देखते हैं, फिर बर्ड्स देखते हैं और मैमल्स देखते हैं। इन सब के पास क्या होता है, ये सारे के सारे वस्कुलराइज्ड बैग होते हैं, ठीक है। इनके पास क्या होता है, वस्कुलराइज्ड बैग होती है, ठीक है। और जो इनका स्ट्रक्चर रहेगा वो किसकी तरह होगा, लंग्स की तरह रहेगा। किसकी तरह होगा, लंग्स की तरह रहेगा। अब क्यूटिनियस रेस्पिरेटरी सिस्टम देखते हैं थ्रू मॉइस्ट स्किन। जब भी मॉइस्ट स्किन से रहेगा, ठीक है, कोई भी मॉइस्ट स्किन मतलब गीली, थोड़ी गीली स्किन से अगर रेस्पिरेटरी प्रोसेस की जाती है तो उसे क्यूटिनाइज रेस्पिरेटरी बोला जाता है, ठीक है। और ब्रांचियल रेस्पिरेटरी होता है जब गिल से की जाती है, ठीक है। और पल्मोनरी रेस्पिरेटरी होती है जबकि लंग्स की होती है। एग्जाम्पल के लिए ह्यूमन आ गया हमारा, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ह्यूमन आ गया। अब देखते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैव फास्टर ब्रीथिंग रेट। जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो पानी के अंदर होते हैं, उनकी ब्रीथिंग रेट क्या होती है, तेज होती है देन टेरेस्ट्रियल, जो कि जमीन पर रहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो पानी के अंदर जानवर पाए जाते हैं उनकी सांस लेने की प्रोसेस की फास्ट रेट होती है, मतलब वो बहुत तेजी से सांस लेते हैं एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल एज इन वाटर, ठीक है। ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन डिजॉल्व वाटर। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है ना वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, किसके अंदर, वाटर के अंदर। किस फॉर्म में, डिजॉल्व ऑक्सीजन की तरह में। अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन में रहेगा तो इनका क्या होगा, रेट फास्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आता है हमारा इन टर्टल में, ठीक है, कछुए में। इसमें होता है क्लोका इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन। इसकी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करा जाए तो क्लोका आती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, ठीक है। ये नेक्स्ट पार्ट में, इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस जितना अभी तक मैंने पढ़ा है उससे अगर रिलेटेड कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह की और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए जी। थैंक यू।